सुफियान के दिल में पछतावे का तूफान उठ चुका होता है। वह पूरी रात सो नहीं पाता और बार बार उसे वही पल याद आते हैं जब जायशा अपनी बेगुनाही की दुहाई देती रही, लेकिन उसने उसकी एक भी बात पर यकीन नहीं किया। अब उसे एहसास होता है कि उसने अपनी मोहब्बत को दूसरों की बातों में आकर खो दिया। अगली सुबह पूरे घर का माहौल बदल चुका होता है। हामिद साहब किसी से भी बात नहीं करते। उनकी खामोशी ही बता रही होती है कि अरसलान की हरकत ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया है। अरसलान कई बार अपने वालिद से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन हामिद साहब उसका चेहरा तक देखने से इनकार कर देते हैं। उधर फिजा अपनी माँ के साथ उनके पुराने घर पहुंच जाती है। फिजा की माँ उसे समझाती है कि जिसने अपने परिवार का नहीं हुआ वह किसी और का भी नहीं हो सकता। फिजा पहली बार अरसलान के फैसलों पर सवाल उठाने लगती है। उसे महसूस होता है कि अगर अरसलान सच बोल देता तो शायद हालात इतने खराब नहीं होते। इधर जायशा अपने कमरे में बैठी सोच रही होती है कि अब उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। वह फैसला करती है कि अब अपनी जिंदगी के फैसले वह खुद करेगी। वह यह भी ठान लेती है कि जिसने उसकी इज्जत और भरोसे के साथ खेला है उसे अपने किए का अंजाम जरूर भुगतना होगा। तभी घर के बाहर पुलिस की एक गाड़ी आकर रुकती है। पुलिस अरसलान से कुछ सवाल करने आती है क्योंकि निकाह और धोखे से जुड़ी कुछ शिकायतें दर्ज हो चुकी होती हैं। पूरे घर में फिर से हलचल मच जाती है। अरसलान समझ जाता है कि अब उसके लिए मुश्किलें सिर्फ घर तक सीमित नहीं रहीं। दूसरी तरफ सुफियान एक आखिरी बार जायशा से माफी मांगने का फैसला करता है। वह उसके सामने आकर कहता है, अगर तुम मुझे कभी माफ न करो तब भी मैं तुम्हारा गुनहगार रहूंगा, लेकिन मैं अपनी आखिरी सांस तक यह साबित करने की कोशिश करूंगा कि मेरी मोहब्बत झूठी नहीं थी, सिर्फ मेरा भरोसा कमजोर पड़ गया था। जायशा उसकी बात सुनकर खामोश रहती है। उसकी आंखों में आंसू तो होते हैं, लेकिन इस बार वह अपने दिल के बजाय अपने आत्मसम्मान की सुनने का फैसला करती है। वह सुफियान से कहती है, मोहब्बत वहीं पूरी होती है जहां भरोसा जिंदा हो। जिस दिन भरोसा टूट जाता है उसी दिन रिश्ता भी टूट जाता है। जायशा की यह बात सुनकर सुफियान पूरी तरह टूट जाता है। वहीं दूसरी ओर शिरी, जिसने घर छोड़ दिया था, मन ही मन एक नई चाल चलने का फैसला करती है। उसे लगता है कि अगर वह अब भी चुप रही तो उसकी सारी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। इसलिए वह एक ऐसा कदम उठाने की तैयारी करती है जिससे पूरे खानदान में फिर से तूफान आ जाए। आने वाले एपिसोड में देखने वाली बात होगी कि क्या शिरी अपनी नई साजिश में कामयाब होगी या इस बार उसकी हर चाल उसी पर भारी पड़ेगी। क्या सुफियान दोबारा जायशा का भरोसा जीत पाएगा और क्या अरसलान को अपने धोखे की सजा मिलेगी? यही सब अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा। खान पूरे परिवार को धोखा देकर ऐसा कदम उठा लेता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। वह हामिद साहब की आंखों में धूल झोंक कर चुपके से फिजा से निकाह कर लेता है। इस निकाह की खबर पूरे खानदान से छिपाकर वह बिल्कुल सामान्य बनने की कोशिश करता है और जायशा के सामने आकर ऐसे बैठ जाता है जैसे कुछ हुआ ही न हो। उधर शिरी और हामिद साहब अरसलान और जायशा की मंगनी की तैयारियों में लगे होते हैं। जब मंगनी की रस्म शुरू होती है तो अरसलान के चेहरे पर मुस्कान साफ दिखाई देती है। वह जायशा के साथ बैठ जाता है, लेकिन दूसरी तरफ सुफियान की आंखों में सिर्फ आंसू होते हैं। उसे लगता है कि उसने अरसलान के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी की है और उसे जबरदस्ती इस रिश्ते के लिए मजबूर किया जा रहा है। वहीं जायशा भी अपने दिल पर पत्थर रखकर सब कुछ सहती रहती है। लेकिन इस बार जायशा पहले जैसी कमजोर नहीं होती। वह मन ही मन फैसला कर चुकी होती है कि शिरी ने जितने दिन उसके साथ खेल खेला है अब वही खेल वह शिरी के खिलाफ खेलेगी। वह सोचती है कि अब किसी को अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करने देगी और हर साजिश का जवाब उसी की भाषा में देगी। इसी बीच सबसे बड़ा धमाका तब होता है जब अरसलान पूरे परिवार के सामने अपने फिजा से निकाह की सच्चाई बता देता है। यह सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। हामिद साहब गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं और अरसलान को अपनी जायदाद और घर से बेदखल करने का फैसला सुना देते हैं। दूसरी तरफ फिजा की मां यह सब देखकर फिजा को अपने साथ लेकर वहां से चली जाती है। अरसलान समझ ही नहीं पाता कि जो सपना उसने देखा था वह पल भर में कैसे टूट गया। वह फिजा को भी पाना चाहता था और जायशा को बदनाम करके हमेशा के लिए अपनी राह से हटाना चाहता था, लेकिन उसकी सारी चालें उसी पर भारी पड़ जाती हैं। इसके बाद एक और बड़ा खुलासा होता है। पूरे परिवार के सामने शिरी की सारी साजिश बेनकाब हो जाती है। सबको पता चल जाता है कि जायशा और सुफियान को अलग करने के पीछे किसी और का नहीं बल्कि शिरी का हाथ था। उसी ने झूठ, धोखे और गलतफहमियों का जाल बिछाया था ताकि जायशा की जिंदगी तबाह हो जाए। आखिरकार अरसलान भी अपने गुनाह कबूल कर लेता है। वह सबके सामने स्वीकार करता है कि उसने हमेशा से फिजा से मोहब्बत की है और उसी मोहब्बत के लिए उसने अपने परिवार को इतना बड़ा धोखा दिया। उसके इस इकबाले जुर्म के बाद हर कोई हैरान रह जाता है।
अंत में शिरी भी अपनी हरकतों पर शर्मिंदा होकर घर छोड़कर चली जाती है। अब सवाल यह है कि क्या सुफियान और जायशा एक बार फिर से करीब आ पाएंगे? क्या अरसलान को अपने किए की सजा मिलेगी? और क्या शिरी की वापसी कभी इस घर में हो पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेंगे।